राम राम भाइयों, सभी को राम राम। ये हमारी 17वीं क्लास है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैं बुलिश वीडियोस भी बना चुका हूँ बुलिश कैंडल स्टिक्स की, वो जाके मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखनी होगी। नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, सभी पता चलेगा यहाँ पे क्या गेम चल रही है। फटाफट से आते हैं स्क्रीन पर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और ये वाला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें कुछ अच्छा सीखोगे। ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, तो भाइयों आज हम पढ़ेंगे एक बेयरिश कैंडल के बारे में। कलर चेंज कर लेता हूँ, बेयरिश कैंडल के बारे में, जिसका नाम है इवनिंग स्टार। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना भाइयों। इससे पहले जो है हमने एक कैंडल के बारे में पढ़ा था, इसका नाम था शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, एक सेकेंड। यस, एक ऐसी कैंडल थी ये, ठीक है, ये एक कैंडल थी जिसको हमने शूटिंग स्टार कैंडल पढ़ा था। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल और ये इवनिंग स्टार लगभग सेम तरीके से ये प्ले आउट होती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है। शूटिंग स्टार जो है इसमें जो विक होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, इसमें ये वाली जो कैंडल होती है ये एक तरीके से डोजी कैंडल हम बोल सकते हैं। अब ये वाली जो कैंडल होगी ये कितने प्रकार की हमको मार्केट में देखने को मिलती है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भी भाइयों की जो हम पढ़ते हैं और जो मार्केट में होता है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो ये तो इवनिंग स्टार जो पैटर्न है इसमें जो ऊपर की जो बेयरिश कैंडल बनी है ये एक तरीके से मैं डोजी टाइप कैंडल ही इसको बोलूँगा। तो ये कितने प्रकार की हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में, ज़रा ध्यान से देखना। एक तो ये है ही जो ये बनी हुई है, ठीक है, बस थोड़ी सी इसकी बॉडी ज़्यादा है ये, ठीक है। एक तो ये इस प्रकार की हो गई, ठीक है। एक हमको इस प्रकार की भी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक हमको इस प्रकार की भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक हमको थोड़ी ऐसी फिश देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो कैंडल है, ये जो अभी वो पढ़ेंगे ये तो है नहीं, इसके अलावा ये सीन भी हम इसी तरीके से देखने वाले, ठीक है। इन तीनों को भी हम इसी तरीके से देखने वाले हैं। तो ये बात ज़रा अपने दिमाग में बिठा लेना, आगे जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। कि भाई हमने पढ़ा ऐसा और दिखा कुछ और रहे हो। भाइयों देखो, हम पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत आसान चीज़ यूज़ करते हैं, और फिर जब प्रैक्टिकल होता है उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती है, चीज़ें अलग तरीके से प्ले आउट होती है। ओके दोस्त, तो कहानी क्या है इस इवनिंग स्टार पैटर्न की। इवनिंग स्टार पैटर्न की कहानी ये है भाई, यहाँ पे बायर्स आते हैं और यहाँ पर जो है बायर सेलर की लड़ाई चलती है, और ये दिखाया जाता है कि ये जो बायर्स आए हैं उनकी शक्ति यहाँ पर कम हो गई है, ठीक है। ये सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि जो बायर्स यहाँ पर आए हैं उनकी शक्ति इस वाली कैंडल में कम हो गई। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि भाई ये वाले बायर्स की जो शक्ति है इस वाली कैंडल में कम हो गई है। भाई कंफर्म कराएगी ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल जब बनने लगेगी रेड कलर की बेयरिश कैंडल, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो बायर आए हैं इनके 50% एरिया के नीचे इन सेलरों को जो है प्राइस को क्लोज करना पड़ेगा, कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे भाई सीधी सी बात है, एक चीज़ हमें कंफर्म हो जाएगी कि ये जो बायर आए हैं उनकी शक्ति इस वाली कैंडल में कम हुई है, एक। और यहाँ पर जो है सेलरों का दबदबा, जो है सेलर्स है उनका दबदबा दोबारा मार्केट में चालू हो गया है। हम कैसे ये पता लगाए कि भाई ये जो सेलर्स है ये अब तक इतने ताकतवर है, सीधी सी बात है, ये जो बायर्स है इनके 50% एरिया के नीचे ये वाली कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम भाई यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, तो उसकी कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखिए और 1:1 का टारगेट अपना आराम से 30 करें। कैंडल के बेस पर 1:1 का टारगेट अचीव करना बहुत आसान है, मतलब आसान तो नहीं है, लेकिन मेहनत लगेगी, लेकिन कम मेहनत लगेगी और अदर चीज़ें सीखने के मुकाबले, ठीक है। अपने आप को 1:1 के लिए इतना पक्का कर लो भाइयों कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोल सको कि हाँ भाई मैं 1:1 का टारगेट जो है कैंडल के बिहाफ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अचीव कर सकता हूँ। पहले आप 1:1 कमाना सीखो कॉन्फिडेंस के साथ में, फिर उसके बाद 1:2 पे टू देना। ये नहीं कि एक ही ट्रेड में 1:10 का टारगेट आप अचीव करोगे, भाई ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चला जाता है, और वही जिंदगी का नियम भी है। हम जब बच्चे होते हैं तो पहले रेंगना सीखते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, उसके बाद चलना सीखते हैं, फिर भागना सीखते हैं, समझ रहे। डायरेक्ट फ़ायदा होते भागने नहीं लग जाते हैं। तो सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे मार्केट में भी अप्लाई होगी। चलो जी, अब देखते हैं फटाफट से कि हमको ये कैंडल कहाँ पे ढूंढनी है। देखो भाई सीधी सी बात है, बेयरिश कैंडल है तो हमको ये मार्केट के टॉप पे ढूंढनी है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मार्केट के टॉप पे ढूंढूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट से उसके ऊपर की तरफ गया है तो हमको रजिस्टर्स पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न ढूंढना है। पहला जो बाउंस आएगा उसको हम कैच नहीं करेंगे, हम अभी बिगिनर है। जब वो वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट दे के दोबारा ऊपर की तरफ आएगा तो इस वाले पॉइंट पर ही
जो है बेयरिश कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब वो बेयरिश कैंडल कोई सी भी हो सकती है, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, जो भी आपको पसंद हो कैंडल स्टिक्स का पैटर्न, वो आपको सेकंड बाउंस पर ही ढूंढना है। उसके बाद आपको 1:1 का टारगेट अचीव करना है। एक इस तरीके से हो सकता है जो बिल्कुल ही लेवल पर बनता है एम, ठीक है, और एक ऐसे वाला एम है जो यहाँ पर हमको ढूंढना होता है 1:1 का टारगेट, और एक ऐसे वाला एम होता है, ठीक है, यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो ये तीनों जो एम है इनको अच्छे से याद कर लो भाई, बैक टेस्टिंग करो और सेकंड बाउंस पर ही ऐसी कैंडल ढूंढो और अपनी कॉपी में नोट करो। ओके भाई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है दोस्त। अब हमको कहाँ पर ढूंढना है, देखो भाई, वहाँ फिर नीचे गया, ऊपर गया, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमको यहाँ पे देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न। तो क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी ग्रीन कलर के नीचे की जो है कैंडल के नीचे, हाफ के नीचे क्लोज होना चाहिए रेड कैंडल। तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे दोस्त, ये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 का टारगेट अपना आराम से अचीव करेंगे। इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, 1:1 पे ही ध्यान दो। मार्केट फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पर एक हमको पहला बाउंस देखने को मिलता है, तो पहला बाउंस हम छोड़ देंगे, नहीं तो फिर अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया बैक टेस्टिंग करके, तो आप जैसे ही इसके नीचे ही जाएगा तो हम भाई यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो मार्केट ऐसा भी करेगा वही सी, तो उस वजह से आपका रिस्क करेगा। आप हम जगह सही पर सही होंगे, मतलब आपकी कंडीशन सारी मैच कर रही होंगी, आप ठीक भी होंगे, उसके बाद भी जो है मार्केट धीरे 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 करते करते यहाँ तक पोस्ट से बोर्ड से आपका जो है स्टॉप लॉस वो फिक्स कर देगा। तो अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे करते करते स्टॉप लॉस फिक्स कर रहा है ना भाई, वो स्टॉप लॉस हिट करवा लेना, स्टॉप लॉस से तुम्हें मत लेना, जैसे एक बात सर ध्यान में, ठीक है। फिर जैसे ही आपका इस वाली कैंडल से वो स्टॉप लॉस फिक्स करेगा, फिर तुरंत हमको यहाँ पे दोबारा से इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता। अब यहाँ पर हमने एक मिल कर लिया, एक यहाँ पर हमने लूज कर लिया, तो यहाँ पर हमको दोबारा से इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है। हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम आराम से अचीव कर सकते हैं। वही इस वाली वीडियो में मज़ा आने वाला है, एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, उससे ज़रा ध्यान से देखना। फिर बाकी में यहाँ से ऊपर चलता है, हमको यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे सीन नहीं हो रहा भाई, एक कैंडल बनी है, ठीक है, फिर एक डोजी, फिर दूसरी डोजी, फिर उसके बाद ये कैंडल बनी। तो और इसको नहीं इस तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न नहीं कंसिडर करेंगे। बस यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर लड़ाई हुई है बायर सेलर की, और फिर दोबारा से लड़ाई हुई है बायर सेलर की, और फिर उसके बाद बायर तो सेलर जीत है। भाई इसको भी आप जब समय एडवांस में पढ़ाऊंगा सब इसको समझाऊंगा, तब इसको इस बार ध्यान में रख लो कि ऐसी भी चीज़ होती है। वेनिस्टी वस्ती कार्ड की बात कर रहा हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम से बात कर रहा हूँ, हमें तो याद रखो मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम से ही बात करता हूँ। किसी भाई की कन्फ्यूजन हो कि टाइम फ्रेम कौन सा है, क्या है, कौन सा चार्ट है, तो भाई निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, कितनी ओके। बातें तो ऊपर गया, यहाँ पर हम आपको इवनिंग का पैटर्न देखने को मिला। हमारे तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग सबसे सही थी, तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई। ये अपना स्टॉप लॉस था, मार्केट ने कुछ भी स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, तो स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया ना भाई, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस फिक्स करवा देना। यहाँ तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ये ना ही पूरे सफ़र में एवरेज आउट करने की ज़रूरत, ठीक है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट, बात करता। मार्केट में क्या आया, यहाँ पर सपोर्ट दिखाया मार्केट को, थोड़ी देर सपोर्ट के ऊपर ही रहा। अब सपोर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो है फिर से एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है दोस्त। अब जब मैं बोलूँगा ना उसको ध्यान से सुन लेना। देखो भाइयों, हर जगह इवनिंग स्टार नहीं ढूंढना है, हमें यहाँ पर ही इवनिंग स्टार ढूंढना था, या फिर जब मार्केट ने नया नया स्टॉप लगाया था तो पीछे रजिस्टेंस देख के यहाँ कहीं पे इवनिंग स्टार ढूंढना था। ये वाला इवनिंग स्टार हमारा इवनिंग स्टार है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाइयों देखो, मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से एक बारी बाउंस बैक किया है और फिर दोबारा से यहीं पर ही बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो जब ये एक सपोर्ट एरिया है ये वाला, तो दोस्त सपोर्ट पर हमको इवनिंग स्टार सभी भी नहीं ढूंढना, कोई भी बेयरिश कैंडल सपोर्ट पर नहीं ढूंढनी, ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस पर ही कोई बेयरिश कैंडल ढूंढना है, या फिर जब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, ये वाला जो सपोर्ट चलता आ रहा है पीछे से, ये जब इस कैंडल में ब्रेक कर दिया तो किसके रीटेस्ट पर ढूंढना है, यहाँ पर कहीं पे ढूंढना है बेयरिश कैंडल या फिर रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। ये सपोर्ट पर बनता है, इसको नहीं ढूंढना, नहीं को प्ले आउट करना, ठीक है दोस्त। चलो मार्केट में से गया, ऊपर आया पहला बाउंस, फिर उसके बाद दूसरे बाउंस पे हमको क्या देखने को मिला, हमको देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके जी, तो हमने अपनी यहाँ पे एंट्री बनाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, 1:1 का टारगेट है, वो आराम से अचीव कर सकते। ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर उठा था तो मार्केट ने इसको ठीक तरीके से सपोर्ट एरिया बना लिया। मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ऊपर रिटेस्ट करने गया तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिटेस्ट हमको देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, और 1:1 का टारगेट हम आराम से अचीव करेंगे। इसको अभी भूल जाओ, दैट्स इट। ठीक है, हमने कैसे प्ले आउट करा इसको, सिंपल से, कुछ ज़्यादा गुणा भाग नहीं करी। इसने जो सपोर्ट बनाया हुआ था इसको ब्रेक करके जब रिटेस्ट करने लगा तो रिटेस्ट पे क्या देगा, कोई बेयरिश हमको कैंडल देखनी है। और आज हम पढ़ रहे हैं इवनिंग स्टार, तो हमने इवनिंग स्टार मिला, हमने एंट्री ली और अपना अच्छा प्रॉफिट करा। ओके, वापस नीचे आया, यहाँ पर इसने बाउंस किया, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है, पीछे भी कहीं होगा। यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है तो फिर सपोर्ट पे है, ब्रेक करता है, ऊपर जाता है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या याद होगा, पीछे एक बार हमने ये हैंगिंग मैन पढ़ा था, ये रेड कलर की जो कैंडल है, हैंगिंग मैन बन रहा है प्लस में इस तरीके से, टोजी टाइप कैंडल मान लो, इन्वर्टेड हैमर मान लो, ठीक। तो ये सारा मिला के क्या बना, सारा मिला के हमको ये देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न देख लेंगे तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट हम आराम से अपना अचीव करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, कैंडलों को अगर आप ठीक से पढ़ना सीख जाओगे भाई तो कॉन्फिडेंस बहुत आने वाला है आपको, और फिर जब हम धीरे धीरे एडवांस पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। ओके, मार्केट ऊपर गया, पहला बाउंस था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद दोबारा गया, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके, अब यहाँ पर जो कहानी चल रही है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके 50% एरिया के नीचे आने देना भाई। हो ये नहीं कि इसी रेड कैंडल पे आप कूद गए, इस रेड कैंडल पे नहीं कूदना, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आ रहा ना 50% एरिया के नीचे, तब तक आप एंट्री अपनी बनाओगे ही नहीं। ठीक है, तो एक कैंडल में नहीं आया, दूसरे कैंडल में आया, और दूसरी कैंडल में इसके ग्रीन कलर के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला, और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करें। मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, इस ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे की क्लोजिंग मिल गई है, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ओके भाई, हाँ बस मार्केट में एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया, एक ये दिया, फिर उसके बाद चौथे पॉइंट में दमदार कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया। एक ब्रेकआउट देने के बाद हम यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है, पीछे का ही रेजिस्टेंस होगा प्रीवियस डे। ठीक है, इवनिंग स्टार देखने को मिलता है और फुल स्टार्टअप के साथ में रेड कैंडल मिलती है। हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, और फिर मार्केट यहाँ पे खेला करता है धीरे 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 धीरे, और एक विक देता है नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन इस वाली विक में तो क्या ही प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, कोई बात नहीं, अभी हम नए हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। भाई अगर इस वाली कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो हमें अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना है, बात खत्म। होल्डिंग नहीं करनी, होप नहीं रखना, बात खत्म। चलो, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, पहला यहाँ से रिजेक्शन लिया इस वाले पॉइंट से, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न्स। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट अपना आराम से अचीव करेंगे अपने घर से। ठीक है भाई, अब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पर मार्केट सही अपना रेजिस्टेंस बना रहा है, क्योंकि पहला बाउंस, पहला बाउंस, दूसरा बाउंस, दूसरा रिजेक्शन लिया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ रिजेक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इस वाले पॉइंट पर हमको हमारा कैंडल देखने को मिला, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमारी एंट्री के बाद नीचे जाने के बाद तुरंत ऊपर गया है, तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता है। भाई देखो, स्टॉप लॉस जब भी हिट हो, हिट करवाना है। मैं आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं दिखा रहा भाई कि भाई यहाँ पर एंट्री ले ली और इतना आपने फॉल कैप्चर कर लिया। भाई ये यहाँ तक कैप्चर करना कॉन्फिडेंस के साथ में, यही बहुत बड़ी बात है, इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस भी हम हिट कराएंगे, ये बात अपनी ध्यान रखना भाई। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, हर बार आपकी नहीं चलेगी, लेकिन जब चलेगी तो बहुत मज़ा है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, हमको यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है, हम यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। ठीक, स्टॉप लॉस हम हिट करवा लेंगे, कोई बात। ऊपर गया, नीचे गया, दोबारा से हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है। हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, और यहाँ तो मैं डेफिनेटली एंट्री लूँगा। क्यों? क्योंकि भाई स्टॉप लॉस देखो कितना शॉर्ट है, यहाँ हमारी एंट्री हुई, ये 50 स्टॉप लॉस है भाई। इतने से स्टॉप लॉस के लिए मैं इतना बड़ा मूव कभी भी जो है वो मिस नहीं करूँगा, समझ गए। जब भी मेरे को इतना छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है ना भाई, मैं ज़रूर ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटा स्टॉप लॉस जो होता है, ये वाला, ये बहुत बड़ा मूव लेके जाता है, और जो प्रीवियस डे पे स्टॉप लॉस हिट हुए होते हैं उनको भी रिकवरी करवा देते हैं। ठीक है भाई, ये नीचे गया,
अब तो ये पैटर्न ही बियरिश बन रहा है, देख रहे हो, ये पैटर्न ही बियरिश बन रहा है, ये वाला अगर आपने पढ़ा हो तो ये बियरिश फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है। हालांकि ये बहुत तगड़ी ज़्यादा रैली हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक में फिबोनाची भी अगर हम खींचेंगे लगाएंगे तो हमको ये 0.5 या 0.6 का एरिया देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा फिबोनाची का यूज़। तो मार्केट के एक पॉइंट पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने, ठीक है, फिर दोबारा जाके इसी पॉइंट पर ही रिजेक्शन लिया, और इस बार जो है काफ़ी वॉल्यूम के साथ में, बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में, इन कैंडलों के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई। तो यहाँ तगड़ी लड़ाई में कौन जीता? यहाँ पर जीते सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर हमको मिला इवनिंग स्टार पैटर्न, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट हम कॉन्फिडेंस के साथ में अचीव करेंगे। दैट्स इट। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से टप्पा खा के नीचे आया, और फिर दूसरा बाउंस। हमेशा याद रखो, दूसरा बाउंस पकड़ोगे कॉन्फिडेंस के साथ मत पकड़ोगे, ठीक है। दूसरे बाउंस को छोड़ना नहीं है, मतलब ये जो रिजेक्शन आया है यहाँ से, दूसरा जो होगा इस वाले पॉइंट को हमें छोड़ना नहीं है। तो हमको यहाँ क्या देखने को मिला? इवनिंग स्टार पैटर्न, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, 1:1 का टारगेट आराम से अचीव हो गया, ठीक है भाई। दोबारा नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, क्या क्या देखने को मिला? इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके भाई, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, मार्केट ने साइड वे कर दिया। ये ना वो होता है सिग्नल, समझिए अगर आपने कोई कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ा है और उसके बिहाफ पे आप ट्रेड ले रहे हो, आपकी एंट्री बिल्कुल तोड़ है, बहुत सही है, लेकिन उसके बाद में मार्केट साइड में हो गया ना, तो भाई यकीन मानो अब आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो, आपने कोई पैटर्न देखा कैंडल का, फिर आपने एंट्री भी सही बना ली और मार्केट साइडवेज हो गया ना, 3-3 मिनट की कैंडल है ये, इसी देख रहे हो, ये 1 मिनट की जो कैंडल है ये 3 मिनट के बाद बनी, ये 3-3 मिनट की कैंडल है। 2-3 कैंडल भी अगर तुम्हारे एंट्री प्राइस के बाद में एंट्री जहाँ पे अगर आप ले रहे हो वहीं पे घूमने लग जाए तो एग्जिट कर लो, क्योंकि काफ़ी चांस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है दोस्त। चलो, ये इतना कॉमन पैटर्न बन गया है ना इवनिंग स्टार, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस के काफ़ी हिट होते हैं, लेकिन जब टारगेट देता था वो भी अच्छे देता है। अब यहाँ पे बना है पूरा सेटअप, ठीक है। मार्केट सुबह से गिरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी करी, रिकवरी करने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करी इसने, यहाँ पे ध्यान देना, मैं ध्यान से बनाता हूँ, देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहा है, को ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ से एक बार बाउंस लेता है, फिर दोबारा आता है, यहाँ पे बाउंस लेता है, ठीक, दोबारा आया, यहाँ से बाउंस लिया, फिर यहाँ पे डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाने के बाद इसने तुरंत ब्रेक किया, ठीक। अब ब्रेक कर दिया तो हम एंट्री कैसे लेंगे भाइयों? यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है, देखो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिरा है, फिर ऊपर गया है, ठीक। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिबोनाची जो है वो लगा देंगे अपने 60 पर, शॉप से लेके इस वाले बॉटम तक, ये जो लेटेस्ट बॉटम बना है यहाँ तक एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और ये वाली जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, इस ट्रेंड लाइन को भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है फिबोनाची का 0.5 का एरिया, और ये जो 0.6 का एरिया है। मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद इसी एरिया पे क्या बनाता है? इस एरिया पे बनाता है ये इवनिंग स्टार पैटर्न। भाई देखो, ये होता है सेटअप, ठीक है। मैं आपको सेटअप भी सिखाऊंगा भविष्य में कि भाई सेटअप को कैसे क्लियर आउट किया जाता है। जब भी कोई सेटअप बन रहा होता है ना, जैसे एक ये ट्रेंड लाइन मिल गई हमको, एक ये फिबोनाची मिल गया, और उसकी रिट्रेसमेंट पे ही मिल 0.5 और 0.6 एरिया पर ही हमको इवनिंग स्टार मिल गया, तो हमको लगभग ये 3 कन्फर्मेशन मिल गई। तो जब ऐसे 3 कन्फर्मेशन मिलती है ना दोस्त, तब हमको 1:1 का टारगेट नहीं लेना होता, तब हमको 1:2, 1:3, 1:4 तक के भी टारगेट आराम से अचीव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने ट्रेड करने से पहले कोई एक सेटअप बनाया है, सेटअप ढूंढा है, और हमको सेटअप मिल भी गया है। तो अब उस सेटअप पे हमारी एक जो परफेक्ट एंट्री हो गई है, तो उसको हम 1:1 के लिए नहीं रखेंगे, उसको हम बड़ा टारगेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नीचे जाके ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए 0.5, 0.6 एरिया पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिला, ब्रेकडाउन भी मिला, और यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा इवनिंग स्टार बना, तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। ये फिद्दी सा स्टॉप लॉस है, देखो भाई, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे यहाँ पर एंट्री हो गई है, ठीक है। ये हमारा फिद्दी सा स्टॉप लॉस है, और अब देखो भाई कितना बड़ा रिवॉर्ड है, मतलब यहाँ पे मार्केट और भी नीचे गिरा है, लेकिन ये कितना बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ से और भी नीचे गिरा है, पर भाई वो आ ही नहीं रहा था स्क्रीन में, तो फिर समझ रहे हो, जितना स्क्रीनशॉट आ पाया मैंने उतना ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हमको जब सेटअप मिलता है ना, इस सेटअप के साथ में अगर हमारी कैंडल 6 भी मैच कर रही है, तब 1:1 नहीं लेना है, तब 1:2, 1:3, 1:4 तक के भी टारगेट के लिए हमको होल्डिंग करनी है। तो भविष्य में आपको बताऊँगा कि भाई होल्डिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है।
अभी आप बस कैंडल को देखो कि कितना मज़ेदार कैंडल का सेटअप होता है। ठीक है दोस्त, ओके। मार्केट यहाँ पे आया, एक बाउंस देने की कोशिश करी, फिर यहाँ से रीटेस्ट करा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। हमको यहाँ पे दोबारा क्या देखने को मिला, हमको यहाँ देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 का टारगेट अचीव करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी सेटअप बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम 1:1 पर ही ध्यान देंगे, इस पर ध्यान हम नहीं देंगे। ओके दोस्त, अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, हमको यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये वाला। मार्केट थोड़ा हमारे फेवर में जाता है 1-2 कैंडल में, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो भाई यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। ओके, फिर मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमको देखने को मिला इवनिंग स्टार पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे, ये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 1:2 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसलिए 1:2 का टारगेट हम अचीव करेंगे, इसका भी लॉस रिकवर करेंगे, प्लस में ये वाले जो ट्रेड लिए है इसका भी प्रॉफिट हम बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो मोटा मोटी भाई आज हमने पढ़ा इवनिंग स्टार पैटर्न कि भाई इवनिंग स्टार पैटर्न को कैसे प्ले आउट करा जाता है, और एक हमने सेटअप भी पढ़ा कि सेटअप को कैसे प्ले आउट करा जाता है। अगर सेटअप के हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं तो 1:1 का टारगेट नहीं लेते हैं, 1:2 1:3 1:4 का भी टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर कोई सेटअप नहीं बन रहा है, थोड़ी छोटी मोटी ही कंफर्मेशन है, तो हम 1:1 का टारगेट अचीव करते हैं और अपने घर जाते। तो भाइयों ये थी आज की इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न की वीडियो क्लास। उम्मीद करता हूँ आपके भेजे में घुसी होगी कुछ बातें और समझ में आई होंगी, और आप अपनी ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई तभी करना जब आप खुद से बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद ही अप्लाई करना। और कोई भी टाइम फ्रेम का आप यूज़ करते हो 1 मिनट के छोड़कर, तो उसी टाइम फ्रेम पर आप स्टिक रहो, भले वो 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 10 मिनट हो, 12 मिनट हो, जो भी आप कैंडल का टाइमिंग यूज़ करते हैं सिर्फ उसके पे स्टिक रहो। हर रोज़ कोई टाइमिंग बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। और एक बात पहले भी बोली, पहले आप 1:1 जो टारगेट है, मतलब कि 1 लाख रुपए से अगर आप 1000 रुपये कमाते हो तो ऐसा आपको 1 साल तक करना है। अपने आप को ऐसा पत्थर बना लो कि भाई 1 लाख से 1000 रुपये तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बना सकता हूँ। ये नहीं कि डर डर के 1000 रुपये कमा, नहीं भाई, 1 लाख से 1000 रुपये आप ऑप्शन बाइंग में पहले आप कॉन्फिडेंस के साथ में कमाना सीख लो। उसके बाद में 2000 रुपये आना, उसके बाद में 3000 रुपये, उसके बाद में 4000। ठीक है, डे 1 से ऐसा मत सोचो कि 1 लाख से 2 लाख कमाऊंगा, मतलब ही नहीं बनता भाई। ठीक है, 1 लाख से 1000 रुपये कमाना सीखो। पहले शुरुआत होती है कैंडलस्टिक से, उसको अच्छे से पढ़ो, बैक टेस्टिंग करो, लिख लिख के पढ़ो। उसके बाद हम जब आगे जाएंगे, जैसे मैंने आपको आज एक सेटअप के बारे में बताया, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही सेटअप को हम ढूंढेंगे, ऐसे ही एडवांस लेवल पर पढ़ाई करेंगे, और यकीन मानो भाइयों कुछ ना कुछ तो उखाड़ के जाएंगे मार्केट। ठीक है भाई, तो सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।